नहीं, हम अपनों के साथ युद्ध कदापि नहीं चाहते। नहीं भाई साहब, उसने जो आपके द्वारा भेजे गए पत्र का अपमान किया है वो असहनीय है भाई साहब। यदि ये लड़ाई सरकार लड़ने की इच्छुक है तो भाई साहब क्यों ना इसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाए। ताती गुरु, शत्रु है तो क्या हुआ, है तो वो हिंदुस्तानी, और हमारी तलवार अपनों पर कैसे उठेगी ताती गुरु? नहीं भाई साहब, आप कितने भी यत्न कर लीजिए किंतु उस लड़ाई सरकार की मानसिकता नहीं बदलने वाली। महारानी साहब, तात्या जी पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। एक तो ओरछा की महारानी हमारी पहले से ही शत्रु थी, अभी अवश्य फिरंगी आग लगा रहे होंगे। और वैसे भी भाई साहब, युद्ध का उत्तर युद्ध ही होता है। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तैयार है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सत्या नरेश, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुंदेलखंड प्रांत में होने वाले वार्षिक महोत्सव में आपको विशेष रूप से सादर आमंत्रित करते हैं। विशेष रूप? क्या दतिया नरेश ये नहीं जानते कि ओरछा उस प्रतियोगिता में कभी सम्मिलित नहीं होता जहां झांसी के अशुद्ध लोगों की छाया भी पड़ती हो? क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हमारे महाराज आपके विचारों से भली भांति परिचित हैं, परंतु उन्होंने आग्रह किया था कि महारानी लड़ई सरकार महाराज के आग्रह को अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि इस वर्ष के प्रतियोगिता में कुछ खास है। ऐसा क्या विशेष है तुम्हारी प्रतियोगिता में? ध्वज खेल इस समारोह का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि पिछले 9 सालों से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई इस खेल में विजेता रही है। और अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इस कारण बुंदेलखंड प्रांत की सभी रियासत उनके सामने सम्मान से झुकते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनका विचार है कि झांसी अपराजेय है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस ध्वज खेल में सम्मिलित हुई तो रानी लक्ष्मीबाई के इस विजय अभियान को अवश्य रोक सकती हैं, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में यदि झांसी की रानी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आप ही हैं। Of course, Your Excellency. King of Datia is right. I can sense the victory. I believe in science. Yes, Your Excellency. It's not only a game. अगर आप ये गेम जीत गए, सारे स्टेट्स की एलिगेंस पावर आपके फेवर में हो जाएगी। I believe you will win. आज ये अचरज का विषय है कि पिछले 9 वर्षों से महारानी लक्ष्मीबाई इस ध्वज खेल में विजयी होती चली आ रही थी, परंतु इस बार ओरछा की महारानी ने महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। ओरछा की महारानी की। ठीक है, दतिया नरेश को हमारा संदेश देना कि ओरछा की महारानी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आ रही है और इस बार ध्वज खेल में सभी प्रांतों के नरेशों के सामने लक्ष्मीबाई को सिर्फ हमारे चरणों पर झुका दिखाई देगा। Excellent decision, Your Excellency. उस egoistic queen का सर आप भी झुका सकते हैं, and I believe आप भी जीतेंगे। The victory shall be ours. मारिए और मारिए। बॉस खान तो क्या, झांसी का बच्चा बच्चा अपने सर पर कफन बांधकर घूमता है, अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए सर हथेली पर लेकर घूम रहा है। सच तो सच होता है, और सच ये है कि आपके इस चाबुकों की आवाज से मेरी सच्चाई की शिद्दत और बढ़ती जा रही है, और
और सच तो यह है कि आप मुझे मार ही नहीं रही, आप तो अपनी होने वाली हार की बौखलाहट निकाल रही हैं। अन्यथा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं जानता हूँ ओरछा में अच्छा तोपची नहीं है, और झांसी से जंग जीतने के लिए आपको एक अच्छा तोपची चाहिए। और वो तो तू बनाएगा हमारे लिए, तू बनाएगा। ख्वाब देखिए ख्वाब। गौस खान ने अभी तक अपनी जाबाज रानी लक्ष्मीबाई के लिए तोप बनाई है और उसी के लिए बनाएगा। तोप बनाने का ख्वाब देखना बंद कीजिए। अभी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को ध्वज खेल में हरा कर दिखाइए, तब आपको एहसास होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। रानी लक्ष्मीबाई की जय। 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 ठीक है, हम तेरी तथाकथित वीरांगना लक्ष्मीबाई का अस्तित्व ही मिटा देंगे। और उसके बाद स्वयं हमारे चरणों पर गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगेगा। महाराज, इस वर्ष फिर से ध्वज खेल होने जा रहा है, परंतु आप हमारे साथ नहीं होंगे। हमें क्षमा कीजिएगा, ये समय खेल खेलने का नहीं है, परंतु क्या करें, जब उद्देश्य सामने हो तो खेल भी उद्देश्य की पूर्ति करता दिखाई देता है। आपके पत्र हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लक्ष्मी, अपने लिए तो दुनिया जीती है, परंतु एक कर्तव्यनिष्ठ राजा अपना सुख दुख प्रजा में ढूंढता है। उसका धर्म कर्म उसकी रक्षा करना है, और आप तो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलती हैं। नहीं महाराज, हमने स्वयं को कभी परिपूर्ण नहीं समझा। ये तो आपके विचार हैं। ये तो बहुत सुंदर है। लाइए, हम आपको बैठा देते हैं। जब भी आपका दिया हुआ हार छूते हैं, ऊर्जा का एक नया संचार प्रवाहित हो जाता है। महाराज, आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसा कदम जो हमारी प्रजा के हित के लिए साबित होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज, शक्ति दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताते गुरु, आप? भाई साहब, दतिया जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।